दानिश बहुत अच्छा था और इनसे तो लाख गुना करोड़ गुना अच्छा था। वो बोलता था प्लीज हमारी फ्रेंडशिप ऐसे है कि लोगों को नहीं बताना तुम कभी किसी को। जो रोने की वीडियो डाली वो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा कि मुझे फेम चाहिए एंड ऑल। मुझे लाइक लोगों को बताना था कि मैं भी उसकी फ्रेंड थी। उसने मुझे एक बात बोली थी, सुनो अरिश्वा अगर मैं मरूंगा तो तुम रोओगे क्या? दानिश की गर्लफ्रेंड कोई और है, अरिश्वा नहीं है। पोपलू ही है जो दानिश की गर्लफ्रेंड है, उसका हार्ट है जो उससे बहुत प्यार करता था। अरिश्वा खान के नाम से आपको फेम मिल रहा है तो भीख में ले लो, भिखारी चाले मत करो। कैसे बात हुई आपकी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि वो एक ब्लॉगर थे और उनको लोग काफ़ी पसंद करते थे, उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी। तो जो फर्स्ट आपकी जो बात हुई थी या फिर फर्स्ट जो कन्वर्सेशन हुआ था आपका, वो किस तरह का हुआ था? मतलब किसने किसको पहले कॉल किया, कैसे? कॉल नहीं, हमारी इंस्टा पे बात हुई थी। इंस्टा पे दानिश ने फॉलो किया था तो हम लोग ने तब से बात की थी। तभी से हमारी बात स्टार्ट हो गई थी। उसको पता था मैं एक्टर हूँ, बट उसने मेरे शोज़ नहीं देखे थे क्योंकि वो मुझे बोल रहा था मैं ज़्यादा टीवी नहीं देखता हूँ, मैं कार्टून देखता था पहले और अभी भी थोड़ा बहुत देखता हूँ। अच्छा, जैसे कि सारी बातें हुई, बट अरिश्वा आपको याद है कि जिस दिन दानिश की डेथ हुई, आई एम सो सॉरी कि मुझे इतनी बार ये सारी बातें रिपीट करनी पड़ रही है, आई फील बैड ऑल्सो, बट ये बताना ज़रूरी है। सो आपने रोते हुए एक मैसेज किया था जिस पे आप काफ़ी ज़्यादा ट्रोल भी हुई थी, क्योंकि लोगों के ये सारे क्वेश्चंस भी हैं कि अगर ये रियल फ्रेंड है तो लाइव आके बताने की क्या ज़रूरत थी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी बातें उठी हैं शायद ये यहाँ से भी उठी होंगी। मैम आप क्या कहना चाहेंगी? अरिश्वा मैं आपसे भी जानना चाहूँगी। वो वीडियो की बात है तो पहले मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था बहुत पहले, जब दानिश और मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो रिकॉर्डिंग पे बात हुई थी। तो मैंने एक स्क्रीनशॉट डाला था तो उनकी गर्लफ्रेंड मजाक में मैंने मस्ती में डाल दिया था, तो तब मुझे पता नहीं था कुछ, तो मैंने डाल दिया था। तो उनकी गर्लफ्रेंड को मतलब पता चला होगा, मुझे नहीं पता, बट उसने मुझे फटाक से कॉल करके बोला कि अरिश्वा नहीं तुम डिलीट करो ये वो गुस्सा होगी एंड ऑल। सो मैंने डिलीट मार दिया वो। देन उसके बाद वो बोलता था प्लीज़ हमारी फ्रेंडशिप ऐसे है कि लोगों को नहीं बताना तुम कभी किसी को, लाइक फ्रेंड्स को या किसी को भी नहीं बताना, उससे अच्छा रहेगा, बहन भाई है फ्रेंडशिप है। तो मैं नहीं बताती थी ज़्यादा किसी को, हम मिले ही नहीं। तो हमारी वीडियो कॉलिंग पे जो भी बात होती थी ना, मैं उसको स्क्रीनशॉट लेती थी, स्क्रीन रिकॉर्डिंग, कभी कभी ऐसी मस्ती में, और मैं उसको ही भेजती थी चिढ़ाने के लिए कि मैं डाल दूँ क्या, मैं स्टोरी पे कहीं डाल दूँ क्या, पोस्ट कर दूँ, तो वो मना करता था, वो उसको चिढ़ाने के लिए। तो उसके बाद वो जो रोने की वीडियो डाली वो ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था मेरा कि मुझे फेम चाहिए एंड ऑल, उसके लिए मैंने दानिश के नाम पे वीडियो बनाई एंड डाली। वो एकदम अचानक से हुआ एंड मैं बहुत रो रही थी उस टाइम। तो मुझे लाइक लोगों को बताना था कि मैं भी उसकी फ्रेंड थी, मुझे भी जानता था, लाइक मैं भी, मतलब मुझे वो बहुत टाइम से जानता था, हमारी भी बात होती थी। मैं बस ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के रोई है। ये भी बताना था कि दानिश की जब 8 दिन पहले बात हुई थी तो हाँ मुझे वो भी बताना था। इनकी दोस्त उनकी दानिश की फ्रेंड की एक डेथ हुई थी, जिस पे दानिश ने एक रोते हुए वीडियो बनाया था कि आई थिंक सो तुम मेरी फ़ैन नहीं हो कुछ, तो मुझे याद नहीं है, उसने एक वीडियो बना के डाला था। तो मैंने बोला तुम इतना क्या रो रहे हो, उसका मुझे कॉल आया था, वो रो रहा था मुझसे बात करते करते। तो मैं मतलब मुझे भी अजीब लगा बहुत, वो बेचारा इतना ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। देन मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, अब सबको एक ना एक दिन मरना है, तो तुम क्यों इतना रो रहे हो? तो उसने मुझे एक बात बोली थी, सुनो अरिश्वा अगर मैं मरूंगा तो तुम रोओगे क्या? तो मैंने बोला हाँ मैं रोऊंगी। और 8 दिन बाद लाइक आई वाज लाइक ये क्या हो गया, उसके मुंह की बात निकली हुई सच हो गई। एंड उस बात को सोच के मुझे लाइक अभी भी रोना आता है, बिकॉज वो इतना। लेकिन उसने ये चीज़ क्यों बोली थी मैं मरूंगा? उसको तो नहीं पता था वो मरने वाला है। जी
ये कुछ तो बहुत चल बड़ा रहा होगा ना, सवाल कि है, लेकिन बहुत कैसे सारी- जी वही चीज हम सोच रहे हैं कि उसने ये चीज क्यों बोली थी कि मैं मरूंगा तो तुम रोगी। ऐसा तो मैं नहीं बोल सकती, मुझे क्या पता मैं अभी मरूंगी कि 10 साल बाद मरूंगी। ओके अच्छा, जैसे दानिश से आपकी बात होती थी तो वो कुछ बताता था क्या कि कुछ होने वाला है हमारा या तो क्या? कुछ सबसे नहीं पहले होता। हम आपसे जानना चाहेंगे कि दानिश के अपनी फैमिली के साथ रिलेशन कैसे थे? अरिश्वा, आपको उन्होंने कुछ बताया कभी? नहीं, उनकी फैमिली के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है कि कैसे थे, तो क्योंकि गुफरान से आपकी बातें कैसे शुरू हुई? क्योंकि जब दानिश और आपकी बातें होती थी उनके फैमिली मेंबर्स को पता थी, मतलब आपके फैमिली मेंबर्स को तो पता थी जैसे हाँ, कि कहा, उनके फैमिली मेंबर्स को नहीं पता थी। नहीं पता थी। नहीं। तो फिर गुफरान के उनकी कांटेक्ट में आप उनकी कैसे गर्लफ्रेंड आए? को पता थी। कौन है? अच्छा, किसी पोपलू का नाम हाँ, शायद पोपलू। बार बार, कौन है ये पोपलू? वो जो- दानिश की गर्लफ्रेंड है। उनको Okay. ये बात पता थी, उनकी फैमिली को पता थी, मुझे नहीं पता। बट आपने पहले। अभी कहा ना कि जैसे कि दानिश नहीं चाहते थे कि उनकी जो गर्लफ्रेंड है, क्या पोपलू शायद, पोपलू। जो भी, हाँ, तो उनको ना पता चले। बट अभी आप बोल रहे हो कि पोपलू को पता थी, मतलब ये सारी वो बात नहीं ना पता चले। मैसेज देख लिया था उसने कुछ इंस्टाग्राम पे देखा क्या था, हाँ। दानिश ने बोला था कि मेरा जो आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी, वो पोपलू के पास भी रहता है। Okay. लाइक तो ये बात सच्ची है। जब दानिश ने ऐसा बोला था कि तुम ना इंस्टा पे मुझसे बात मत किया करो, क्योंकि मैसेज तो जिसके पास आईडी होती है तो हर जगह ही जाते हैं वो मैसेज। अगर मेरी आईडी आपके पास है तो मैं जो इंस्टा पे किसी से भी बात कर रही हाँ, हूँ वो तो वो सबको दिखेगा, आपको भी right, हाँ। दिखेगा, आइडिया ना आप देख सकते हो। आपको भी दिखेगा वो। तो इसलिए मैं व्हाट्सएप पे बात करती थी उनसे। जब हमने पहली बार वीडियो कॉलिंग पे बात किया था तो पोपलू ने मुझे पूछा था, दानिश के अकाउंट से उन्होंने पूछा था, और पूछने से पहले दानिश का मुझे कॉल आ चुका था, अभी तुमको मैसेज आएगा एक, जो मैं बोलता हूँ तुम वही रिप्लाई देना। Okay. मैं कॉल पे बोलूँगा, मतलब मैंने स्पीकर ऑन किया था एंड देन इंस्टाग्राम ओपन किया था, वो जो सवाल कर रही थी मैं उसको रिपीट कर रही थी, वो जवाब बता रहा था, मैं फिर वो टाइप करके भेज रही थी, क्योंकि अब वो मेरा फ्रेंड है, मेरा भाई जैसा है, मैं उससे क्यों ना वीडियो कॉलिंग कर सकती हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो मुझे मैसेज क्या आया वहाँ से कि हमने वीडियो कॉलिंग क्यों किया, अब आप खुद ही सोचो। और ये इसके पास मेरे पास इसके पूरे चैट्स है। अगर हमारी बात होती है और अगर हमारी, आप सोच लो, आधा घंटा बात हुई, आप अगले दिन जाके क्यों पूछोगे मुझसे ये हमारी बात क्यों हुई? आप Right. पूछोगे ऐसा? बिल्कुल नहीं। वो मैसेज में ऐसा आया, हमारी वीडियो कॉलिंग पे क्यों बात हुई, किस लिए बात हुई? दानिश बन के बात कर रहे थे। ओए। हाँ, पप्पू। दानिश बन के तो इससे हमारी, ये पूछ रही थी उसके इंस्टाग्राम से कि हमारी आधा घंटा या इतनी देर बात क्यों हुई, तो वो दानिश नहीं पूछ रहा था, पपलू पूछ रही थी। ओके। तो मैंने उसको बोला कि उसको मुझे लगा कैट कि दिखानी थी, हाँ। इसलिए मुझे मेरी कैट दिखानी थी, इसलिए हमारी बात हुई। तो वहाँ से आया कितने मिनट बात हुई हमारी, तो मैंने बोला ज़्यादा नहीं हुई। तो वहाँ से ये भी आया, हमारे पहले के चैट्स भेजो ना। ओके, तो so मैंने वो बोला- पपलू थे जो दानिश बन के बात कर हाँ रहे थे। हाँ, और दानिश मुझे कॉल पे पीछे से बोल रहा था ये बोलो तुम वो बोलो, तो मैंने उसको सॉरी भी बोला था कि यार सॉरी, मेरी वजह से तुम लोग के झगड़े ना हो जाए कभी। तो उसने बोला था अरे यार तुम क्यों अपने आप को ले रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं क्या किसी से बात नहीं कर सकता क्या? तो वही प्रॉब्लम थी। तो ऐसा बहुत लंबा आया, तो मैंने बोला ठीक है। दानिश ने बोला तुम उसको बाय बोल दो वरना वो कुछ ना कुछ पूछेगी। तो मैंने बोला ठीक है, मम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ सोने के लिए। तो उसने बोला ओके डूड बाय। उसकी गर्लफ्रेंड का नाम मीडिया वाले आपको पूछ रहे हैं, तो आपको किस चीज़ का डर है? आप क्यों नहीं ले रहे हो दानिश की गर्लफ्रेंड का नाम? 5 जनवरी को बात हुई थी, पपलू का फ़ोन आया था, तो हम लोग इंटरव्यू पे थे दिल्ली में उस टाइम, कि हम लोग दिसंबर में दिल्ली गए थे, तो हमारी टिकट थी 7 तारीख को मुंबई की। तो 5 जनवरी को मुझे कॉल आया था पपलू का, इसके नंबर पे, मेरे नंबर पे। तो इसने बोला मैं बाद में बात करती हूँ, मैं कहीं हूँ। फिर उसके बाद मुझे मीडिया से बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला, मैंने उनको बोला उसी का ही फ़ोन था, उसके दानिश की गर्लफ्रेंड। तो उन्होंने बोला कि मुझे आप स्पीकर ऑन करके बात करो और इसको ये बोलो कि मेरी हेल्प करो, बस इतना बोलना। फिर क्योंकि मैंने इसको ये बोला था कि उसका नाम लो, क्योंकि जब जो इस टाइम तुम पूरी ऑल इंडिया से लेके हर जगह तुम्हारा नाम दानिश गर्लफ्रेंड, गालियाँ मिल रही हैं, गंदी गंदी गालियाँ मिल रही हैं। तो वो लड़की जो दानिश की गर्लफ्रेंड है, मैं नहीं चाहती थी गर्लफ्रेंड बन के बात आए, वो मंगेतर बन के भी सामने आ सकती थी, कुछ भी बन के सामने आ सकती थी। राइट। या नहीं भी सामने आना था तो एक बार लाइव पे आके सीधा बोल देते, या गुफरान बोल देते, उस लड़की को हमने भी नहीं गुफरान बोलते। भाई को ऐसा बोला भी था कि तुम लड़की को सामने मत लाओ, मैं नहीं बोलती उसकी शक्ल सामने लाओ,
आप गुफरान खड़े होकर के या जो लड़की का भाई था वो शक्ल ना दिखाते, लेकिन ये बोल सकते थे कि हाँ दानिश की गर्लफ्रेंड कोई और है, अरिशवा नहीं है। Right. जरूरी नहीं है कि उस लड़की को सामने लेकर आओ या नाम लो उनका। अगर मैंने ये चीज मैंने आराफिया को बोला कि तुम सामने आओ, तो सामने मत आती तुम अपने, जब गुफरान का भाई अगर बोलेगा तो भाई गुफरान के भाई तो झूठ तो कभी बोलते नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है क्योंकि वो सारी झूठ को भी सच बना देता है। Right. तो वो इस चीज को भी बोल देता भाई गुफरान जो उसकी गर्लफ्रेंड है दानिश की, वो कोई और है, अरिशवा नहीं है, सारा क्लियर हो जाता है, उसके बाद कोई मैटर ही नहीं होता। लेकिन ये चीज़ हमारी गुफरान की जब पपलू से बात हुई उसकी गर्लफ्रेंड से, तो अरिशवा ने बोला आप मेरी हेल्प, मैंने दोबारा कॉल बैक किया, स्पीकर ऑन किया, मैंने कहा अरिशवा ने बोला आप मेरी दीदी हेल्प करोगे अप्पी, तो क्योंकि उसने इसको छोटी बहन बना लिया था, क्योंकि जैसे उसकी डेथ हुई थी पपलू ने इसको फॉलो किया। मेरे लाइव में वो आई थी तो मुझे लगा ये कौन है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता पता नहीं ये आईडी वो ऐसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात करनी, वो मैं जल्दी देखती नहीं, बट मैंने पता नहीं उस टाइम देख लिया एंड देन मैंने मैसेज पे जाके देखा तो उन्होंने मेरा ओल्ड नंबर भेजा था जो सिर्फ दानिश के पास था। ओके। तो आई वाज लाइक ये नंबर इनके पास कहाँ से आया, तो उन्होंने बोला मैं दानिश की गर्लफ्रेंड हूँ, उन्होंने मैं नंबर भेजा, तब मैं यकीन किया कि वो हाँ दानिश की गर्लफ्रेंड है। इन लोग की फोन पे बात हुई तो जो पपलू थी उसने सीधा बोला बात करते 2-3 मिनट बात करी, उसके बाद बोलती कि अरिशवा प्लीज अगर आप कभी भी इंटरव्यू या कुछ देना तो मेरा फेस और मेरा नाम, और जो मैंने दानिश की डेथ पे हाइलाइट्स में डाले थे उसके लिए वो सब भी उन्होंने डिलीट करवा दिए थे पिक्चर्स, जो मैंने लोगों को ऐसा लिख के डाला था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ एंड ऑल, मत करिए ये सब चीज़ें, मैंने मतलब 3-4 पैराग्राफ पूरे लिख के डाले थे, वो सब उन्होंने डिलीट करवा दिया। तुमने फिर 5-6 तारीख को बात हुई, 5 को तो पपलू बोली बात हुई फ़ोन पे, तो उसने बोला मैंने कहा बोली मैं सामने नहीं आ सकती मीडिया के, मैं अपने आप को रिवील नहीं कर, मैं अपने आप को रिवील नहीं कर सकती। और आप छोटी हो, आप छोटे हो, मतलब आप बदनाम हो गए तो चलेगा, मैं बदनाम नहीं हो सकती। ये चीज उसने बोली। उन्होंने ऐसा बोला कि मैं रिवील नहीं हो सकती, मेरी फैमिली है, मेरी वो उम्र है कि मैं बदनाम हो जाऊंगी। तो उनको मैंने बोला दीदी मेरी भी तो फैमिली है अप्पी, मैं भी तो बदनाम हो रही हूँ। तो उन्होंने बोला लेकिन मैं अपने आप को रिवील नहीं कर सकती हूँ। तुम्हारी एज है चलेगा, मेरी एज नहीं है वो। क्योंकि एक स्टोरी में बहुत लोगों को पता है स्टोरी, रियल दानिश ज़ेन से स्टोरी डाला था गुफरान भाई ने कि बहुत पहले वो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं ना, उसमें किसी ने पूछा था कि अरिशवा क्या दानिश की गर्लफ्रेंड है, तो उन्होंने लाइक ऐसे कहता वो लाइक वो वाला जो इमोजी होता है ना, उन्होंने डाला और लिखा उन्होंने कि नो चांस, और एक में उन्होंने लिखा कि पोपलू ही है जो दानिश की गर्लफ्रेंड है, उसका हार्ट है जो उससे बहुत प्यार करता था। एंड देन लाइव में वो ऐसा बोल रहे कि जो पोपलू है और वो जो पोपलू का असली नाम है वो गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड नहीं है, बेस्ट फ्रेंड्स है। ये बहुत बड़ी बात है कि आप कुछ बोलते कुछ और हो, करते कुछ वो स्टेटमेंट कुछ कहाँ बोलते, कभी क्या बोलते तो कभी क्या बोलते, एक बात पे कभी टिके जबान के, तो पहली बात वो है नहीं। एक बार उन्होंने क्या बोला था जब हमारी लाइव हुई थी, मुझे ना सोशल मीडिया लाइक पसंद ही नहीं है, मैं एक्टिव ही नहीं रहता हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता है, मैं बस आ जाता हूँ ताकि आप सबसे सवाल कर सकूँ, जो चीज़ें आप लोग पूछते हैं उसका जवाब दे सकूँ। तो ये मेरा लास्ट लाइव है, अब मैं लाइव कभी भी नहीं आऊँगा। थोड़े दिन बाद देखा फिर लाइव। मतलब ये क्या है, अगर आप एक स्टेटमेंट दे रहे हो। इसने क्या बोला था, हाँ मैं अब लाइव आ रहा हूँ, लास्ट आ रहा हूँ, उसके बाद लाइव नहीं आऊंगा अगर अरिशवा को हाँ, उन्होंने क्या एक मिनट मम्मा, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ऐसा बोला कि ये इतना फेम दानिश के नाम पे कमा रही है, इतना उल्टा सीधा बोल रही है, तो मैं ये सारे फैम्ब्रो आर्मी को बोलना चाहूँगा। पहले बात तो उनको पता नहीं इंस्टाग्राम पे अनफॉलो होता है, बोल रहे हैं इंस्टाग्राम पे अनसब्सक्राइब कर दो, इंस्टाग्राम पे अनसब्सक्राइब कर दो। अभी नया वो चीज़ें मिलती है ना तो लोग उड़ने लगते हैं ना, तो अनसब्सक्राइब कर दो, यूट्यूब चैनल पे अनसब्सक्राइब कर दो, और अगर जिसने नहीं किया ना मैं दानिश का यूट्यूब चैनल डिलीट मार दूंगा, और वो भी इंस्टाग्राम पे, और तो डिलीट नहीं है ना, और अगले दिन मेरे फॉलोअर्स बढ़ गए, 2-3 हज़ार और बढ़ गए, 2-3 हज़ार।
क्योंकि वो देख रहे थे ना अरिश्वा कौन है, जो उसको जिस जिसको unfollow नहीं करने के लिए पता बोल रहा होगा। है, तो अरिश्वा के अकाउंट में गए, फॉलो हुआ, तो वो तुम्हारे बोलने से कोई किसी को अनफॉलो या फॉलो नहीं करेगा, जिसको जो Right. अच्छा लगेगा वो करेगा। जिनको जो सच्चाई लगेगी वही उसका ही साथ तो देगा। तुमको करना चाहिए था ना अपना डिलीट अकाउंट, इंस्टाग्राम क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे नोट आते हैं, पब्लिसिटी हो रही है, नाम हो रहा हम है। दानिश को नहीं बोल रहे कि दानिश ऐसा था वैसा था, दानिश बहुत अच्छा था और इनसे तो लाख गुना करोड़ गुना अच्छा था, दानिश जैसा कभी जिंदगी में बन भी नहीं सकता लड़का। क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, अलग ही था, वो मदद करता था सबकी। उस मतलब चेहरे पे भी देखोगे ना उसके एक नूर था, एक अलग क्यूटनेस थी, बट इनमें नहीं है वो, ये एकदम अलग ही है। इनके मुंह पे अगर आप देखोगे भी नूर तो जरा सा भी नहीं है, और अगर ये बात करते हैं ना तो ऐसा लगता है पता नहीं इतने चिड़चिड़े इनका मुंह से, लाइक होता है ना रूड़ापन कितना है, तो वो पता चलता है। और हम पे जो वो बोलते हैं कि मैं फेम लेने के लिए फेम कमा रही हूँ, भीख में फेम मिल रहा है तो भीख में ले लो, भिखारी चाले मत करो, तो मैं उनको ही बोलना चाहूँगी ये बात कि अरिश्वा खान के नाम से आपको फेम मिल रहा है तो भीख में ले लो, भिखारी चाले मत करो। ये जितनी भी बातें हुई, अरिश्वा आपसे जानना चाहेंगे आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में कितना इफेक्ट किया ये? बहुत बड़ा, बिकॉज मैं ट्यूशन भी मेरा बंद हो गया है, तो ट्यूशन भी मैं घर पे रखवाया है, मतलब घर पे मैं बाहर जाती थी पहले पढ़ने, वो हुआ। बाकी पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ा, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें कॉन्सेंट्रेट रखना पड़ता है, बट अभी क्या, अब मैं थोड़ा पढ़ने भी जाती हूँ ना, अभी वही सोचती रहती हूँ अब क्या होगा, ये क्या हो रहा है, क्यों हुआ, क्या चल रहा है, मतलब वही। अब मैं फोन भी ऑन करती हूँ, वही सब हर जगह, तो एक माइंड पे वही। जिंदगी में कुछ भी हो गया ना, कोई भी मर गया, घर का भी सगा, कुछ भी रिश्तेदार, वीडियो नहीं डाली, वीडियो क्या मैं लिख के भी नहीं डालने वाली, मतलब मुझे लाइक इतना ऐसा हो torture गया हुआ है कि मतलब बोलती है हमने मम्मी, उसे इंटेंशन में नहीं डाला था, लेकिन जो लोगों ने और इनके भाई ने बात उड़ाई है लोगों कि को देखो व्यूज चाहिए थे, व्यूज कमा लिए, पैसा कमा ले, सीधी सी बात है। लोगों को ये नहीं मतलब है कौन बदनाम हो रहा है, कौन क्या है। दानिश ने ही व्लॉगिंग मुझे बताया था, व्लॉगिंग करो तुम, लखनऊ जाने से पहले उसने बोला था तुम लखनऊ जा रही हो, पूरे लखनऊ का व्लॉग लेके आओ, और वो व्लॉग मेरे पास अभी भी सेव है, मैंने आज तक अपलोड नहीं किया, बिकॉज वो व्लॉग मुझे अपलोड भी नहीं करना है, क्योंकि मैं जब भी वो व्लॉग अपलोड करूंगी ना मुझे उसकी याद आएगी और बुरा लगेगा, क्योंकि Right. उसमें मैंने ऐसा बोल भी रखा है कि दानिश ने ही मेरा ये फर्स्ट व्लॉग है और दानिश ने ही मुझे इस व्लॉग के बारे में बताया, तो मैं नहीं चाहती कि वो वीडियो लोग देखें और लाइक सैड हो और मैं भी खुद सैड हूँ। तो उसके बाद मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट की और शोज़ भी मैंने किए, ऐसा नहीं है इनके चक्करों में मैं अपना काम बंद कर दूँ, मैंने मेरा काम भी किया। और ये जो बोल रहे हैं कि अगर इतना किसी की डेथ हो जाए तो रो लो और ये सब मत करो, वीडियो मत अपलोड करो, इनके भाई जो बोल रहे हैं मैं लाइव आके मैंने ये सब बोला, तो ये एक बार ये खुद भी सोचे, अगर ये सामने वाले को ऐसा बोल रहे हैं कि लाइव आके इतना उल्टा सीधा मत बोले, तो वही काम वो भी कर रहे हैं। उनके भाई की डेथ हुई है, वो क्यों लाइव आ रहे हैं बार बार? अगर उनका कोई हक नहीं बनता, अगर वो खुद भी वही काम कर रहे हो और दूसरों को वो काम करने से मना कर रहे हैं, वो मुझे जो बोल रहे हैं कि तुम क्यों फेमस होने के लिए ये सब कर रहे हो, तो वो भी वही कर रहे हैं, वही सेम काम कर रहे हैं, बस क्यों बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है मुझे।